आप सभी को नमस्कार। जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपसे बात करना चाहूँगा जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है। वो है हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। मैं बात करूं हरियाणा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के वंचित समाज की। वंचित समाज का जो भविष्य है वो किसी न किसी रूप में खतरे में आया हुआ था, और जिसको अभी हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इन वंचित जातियों की पीड़ा को समझा और उनको समझते हुए उनके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला देने का काम किया है, जिसके तहत कि प्रदेश सरकारें अनुसूचित जाति के अंतर्गत और जनजाति के अंतर्गत आने वाली जातियां, जो वंचित जातियां रह गई थी, उनको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित ना होना पड़े, उनको उनका हक मिले, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि उनको वर्गीकरण किया जाए और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में 2006 से पहले 1994 और 2006 के बीच में वंचित समाज के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी अधिकारी नौकरी लगे हैं, उनको भी मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया। लेकिन पूर्व की सरकार ने एक राजनीतिक और सामाजिक साजिश के तहत इन वंचित जातियों के साथ कुठाराघात किया और उनके इस आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया। तो हमारी हरियाणा की यशस्वी मनोहर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और 2020 में इन वंचित जातियों को उनका हक देने के लिए शिक्षा में जो वर्गीकरण का अधिकार उनको दिया। तो आज बहुत सारे ऐसे वंचित समाज के बच्चे हैं जो बहुत अच्छी और उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो माननीय मनोहर लाल जी की इस नीति के कारण ग्रहण कर रहे हैं। तो मनोहर लाल जी की लंबी और दूरदर्शी सोच रही है कि वंचित जातियां, जो वंचित समाज है, उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की भी एक जो सपना था, उनका एक मिशन था कि अंत्योदय की भावना उनके अंदर थी कि अंत्योदय में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको भी उस योजना का लाभ मिले। उसको देखते हुए हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2020 में इन वंचित जातियों को शिक्षा में जो आरक्षण दिया था, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट इस वंचित समाज को हुआ है। और अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है कि इनको जो रोजगार है, रोजगार में भी इनको आरक्षण दिया जाए। तो अब हमारे पास हमारी हरियाणा में नायब सैनी जी की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सकारात्मक है और वो भी चाहते हैं कि जो मनोहर लाल जी का सपना है, मनोहर लाल जी का जो एक दिशा और दशा जो उन्होंने इस वंचित समाज को दी है कि किस तरह से इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। आरक्षण जो था, आरक्षण के अंतर्गत जो वंचित समाज की 42 जातियां हैं और उसमें बहुसंख्यक में बात करूं तो वाल्मीकि समाज बहुसंख्यक रूप में है। धाना, खटीक, बाजीगर, सैंसी, डे, बंगाली, सिंगी काट, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो वंचित हैं, जिनको उनका हक नहीं मिला था। मनोहर लाल जी ने वो हक शिक्षा में देने का काम किया और अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे नायब सैनी जी, जो यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार है, वो हमें रोजगार में ये आरक्षण जरूर देंगे। और कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा और एक ऐसे समाज के द्वारा जिसने आरक्षण का बहुत बड़े स्तर पर लाभ लिया और दूसरी वंचित जातियों को कभी उभरने नहीं दिया, उनके द्वारा ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि आरक्षण जो है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है, परिवार को, जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गलत नीतियों का प्रचार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही वंचित समाज को, अनुसूचित जाति समाज को, पिछड़ा वर्ग समाज को और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में के अंतर्गत मैं बात करूं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर समाज तरक्की करे, उन्नति करे, सबको समानता का अधिकार हो। और आप देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी यही सपना था कि सबको समानता का अधिकार मिले। तो इसी भावना को देखते हुए, इसी मुहिम को सब जो प्रदेश स्तर पर चली हुई है, उसी को देखते हुए मैं भी आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि आप इस मुहिम में जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वंचित और
पिछड़े समाज के लोगों का भला कर सकती है। दूसरी पार्टियां, विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने हमेशा हमेशा इन जातियों का, इन पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जातियों का, और अनुसूचित जाति में भी मैं बात करूं तो वंचित जाति का बहुत बुरी तरह से शोषण किया है। बहुत अत्याचार जो है वो कांग्रेस राज में हुए हैं। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से इनको अपने गले लगाया है और किस तरह से इनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है वो आप सबके सामने ही है दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह अपील करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, और इस वीडियो के माध्यम से मेरी अपील हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से भी है कि आप आने वाली जो भी एक विधानसभा की जो कैबिनेट की बैठक होनी है, या विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें, या कैबिनेट की बैठक में आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वंचित जातियों को देखते हुए, वंचित जातियों के साथ जो शोषण हुआ है उन शोषण को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए आप इस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप लागू करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वंचित समाज आपको सदियों तक याद रखेगा, आपका नाम आपको भगवान की तरह पूजने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय वाल्मीकि, जय भीम।